वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में आपके साथ 3 आल्ट कॉइन मैंने शेयर करने हैं, जिनमें से 2 आल्ट कॉइन मैंने बाय किए हुए हैं पहले से ही, और एक आल्ट कॉइन को मैंने बाय करना था लेकिन मैं बाय करते-करते रह गया और इस टाइम भाईजान वो बड़े अच्छे लेवल पे चल रहा है। प्रोजेक्ट बड़ा प्रॉमिसिंग है, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करना है। तो पहला प्रोजेक्ट जो है वो कार्डानो है। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को कार्डानो पसंद ना आए, क्योंकि कार्डानो की प्राइस जो है ना वो ज्यादातर स्टेबल ही रहती है और लोगों को चाहिए क्विक गेन, क्विक वॉलेटिलिटी। पिछले बुल रन में कार्डानो ने $3.5 का टॉप लगाया था और फिर पिछले 3-4 महीने पहले कार्डानो दोबारा 24 सेंट पे वापस आ गया था और वहां से फिर कार्डानो की जो वेल ट्रांजैक्शन है उनमें भी काफी इजाफा हुआ। तो अभी आप देखें कार्डानो जो है 50-60 सेंट के पास चल रहा है और कार्डानो के स्टिल 53% वॉलेट जो है वो प्रॉफिट में है। तो कार्डानो ने 70 सेंट के पास हाई लगा के कार्डानो ने दोबारा लो लगाया था 47-46 सेंट के पास, और अभी इस चार्ट के मुताबिक ये कह रहे हैं जनाब दोबारा एक सेल सिग्नल मिल रहा है कार्डानो का, और अगर कार्डानो प्रीवियस 45-46 को ब्रेक करता है तो कार्डानो 39 सेंट तक भी जा सकता है। कार्डानो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है, क्योंकि कार्डानो की जो ब्लॉकचेन है वो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। सोलाना की तरह नहीं है कि एक साल में कई दफा बंद हो जाती है, ऑन ऑफ बटन कोई नहीं है, बल्कि 4-5 साल पहले जब से कार्डानो लॉन्च हुआ है एक दिन भी कार्डानो की ब्लॉकचेन जो है वो हाल्ट नहीं हुई, ब्लॉकचेन बंद नहीं हुई। क्यों? क्योंकि कार्डानो का जो नेटवर्क है 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और कार्डानो इज गिविंग पावर बैक टू द पीपल। तो इस वजह से जो लोग डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करते हैं ना, कार्डानो आई नो कि उनका फेवरेट कॉइन है। अगला कॉइन जो है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा था, उस टाइम भी पंप कर रहा था और इस टाइम भी भाईजान ये पंप ही कर रहा है कॉइन। ये ऑडी स्वैप के नाम से कॉइन है। ऑडी स्वैप जो है इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले। इसके बारे में जानना चाहते हैं वो आप वीडियो देख लें। और ऑडी स्वैप जो है बेसिकली BRC20 के जो टोकन है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा, उनके स्वैप्स की फैसिलिटी देगा, और BRC20 और ERC20 यानी बिटकॉइन और इथेरियम को ये ब्रिज प्रोवाइड करेगा। और ये भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। तो अभी आप देखें कि पिछले एक दिन में इसका जो वॉल्यूम है 174% बढ़ा है और प्राइस देखें 47% इसकी पंप हुई है। तो मैंने 6 सेंट पे खरीदा था, फिर 6.5 पे मैंने बेच दिया था, तो फिर मैंने दोबारा 8 सेंट के आसपास थोड़े से कॉइन खरीदे थे। तो उसके बाद आप देख लें कि 50% तो मैं ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो इसकी टोटल सप्लाई जो है 1 बिलियन कॉइन्स है और अभी ये प्रोजेक्ट बहुत इनिशियल फेज में है। BRC20 के जो नए टोकन लॉन्च होंगे ना वो भी ये अपने लॉन्च पैड पे लिस्ट करेंगे और उनको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो ऑडी स्वैप जब से लॉन्च हुआ था 10 सेंट के आसपास चल रहा था, लेकिन अभी इसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है और बाकी इनकी अपडेट्स जो है वो आप ट्विटर के ऊपर देख सकते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट भाईजान जो मेरे से मिस हुआ ये है जनाब स्टैक्स। और स्टैक्स जो है कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत जबरदस्त कंपनी है। और स्टैक्स जो है ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर L2 सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है उन लोगों को जो लोग बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। जिस तरह इथेरियम की जो ब्लॉकचेन है, इथेरियम और बिटकॉइन में पहले बहुत ज्यादा फर्क ये था कि इथेरियम के ऊपर लोगों ने NFTs भी लॉन्च किए हुए थे, डेक्सिस भी थी, डीफाइज, और इथेरियम की ब्लॉकचेन ने पूरा एक विजन दिया था कि ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च भी हो सकते हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज भी किया जा सकता है। तो अब भाईजान बिटकॉइन के जो ब्लॉकचेन है इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। टैक्स जो है ये बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पे आप देखें कि लोग सोलाना को देखते रह गए 2023 में। तो स्टैक्स ने 2023 में बहुत जबरदस्त पंप लिया था। स्टैक्स ने 2023 में बिटकॉइन को भी आउट परफॉर्म किया और 2023 में स्टैक्स की प्राइस 600% ऊपर गई। तो इस वजह से स्टैक्स की अब मैं बताता हूँ कि मेरे से कैसे मिस हुआ। स्टैक्स जब चल रहा था ना $1.5 के पास, यहाँ पे आप देखें अगर ये 1 महीने का चार्ट दिखाऊं तो $1.5 के पास इसकी प्राइस चल रही थी। तो क्योंकि इसने 20-25 सेंट का एक लो लगाया हुआ था तो मैंने सोचा कि भाई ये $1 से नीचे आएगा तो फिर मैं थोड़े से कॉइन खरीदूंगा। तो $1 के आसपास ट्रेड करता रहा, लेकिन उसके बाद एकदम ये पंप हुआ है और भाईजान $1.5 से $2.25 का इसने हाई लगाया है। और जब इसने इतना बड़ा पंप लिया तो मैं फिर देखते ही रह गया। और इसका अगर आप 24 घंटे में वॉल्यूम देखेंगे थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन टॉप 50 के कॉइन में ये आता है। इसके बारे में अगर आप डिटेल्ड वीडियो कहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आपके साथ बना के शेयर कर दूंगा। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर जो लोग अपनी प्रोजेक्ट को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी एप्स को बिल्ड करना चाहते हैं, 2023 में आप देखेंगे कितनी ज्यादा अडॉप्शन हुई है बिटकॉइन के ऊपर, और जिसमें ऑर्डिनल का बहुत बड़ा हाथ है और स्टैक्स जो है ये ऑलरेडी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो असल ब्लॉकचेन जो है वो तो बिटकॉइन की है, बाकी तो सारे आल्ट कॉइन है। तो अगर बिटकॉइन की लेयर के ऊपर, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर अगर लोग डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को तो बिटकॉइन का इकोसिस्टम एक्सपैंड करेगा। और जब इकोसिस्टम एक्सपैंड होता है ना तो हमने देखा कि इथेरियम की ब्लॉकचेन ने किस तरह एक्सप्लोड किया। तो भाईजान ये 3 प्रोजेक्ट थे मैंने आपके साथ शेयर करने थे, जिसमें कार्डानो एक आल्ट कॉइन है बड़ा जबरदस्त, फिर ऑडी स्वैप है बहुत अर्ली प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कामयाब होता है नहीं होता कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जो अर्ली इन्वेस्टर है वो अगर इसमें एंट्री लेते हैं जिस तरह मैंने लिए तो मैं ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में हूँ। तो मैं अगर प्रॉफिट टेकिंग करनी भी चाहूँ तो यहाँ पे मैं बेच के कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसके बाद इसके वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसकी अडॉप्शन भी होगी, लोग मजीद इसमें इन्वेस्ट करेंगे।
जाएंगे, उसके बाद इसकी प्राइस जो है मजीद पंप भी हो सकती है और मार्केट को आउट परफॉर्म भी कर सकती है जिस तरह अभी कर रही है। तो लेट्स सी गाइस, फिंगर क्रॉस्ड, कोई भी कॉइन कभी भी पंप कर सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आज पंप कर रहा है तो आज ही मैंने ये वीडियो बनानी थी